मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के लिहाज से और खास तौर पे आम आदमी पार्टी के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर बड़ी बगावत हो गई है। जी हाँ, एक बड़ी बगावत है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के बीच में। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बेहद कमजोर नजर आ रही है, सिर्फ फ्रंट पे या तो दिल्ली की टीम यानी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, वैभव और विजय नायर खेल रहे हैं, या फिर एक तरफ भगवंत मान नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं ये डर पैदा हो गया है कि अब अरविंद केजरीवाल के समय में अगली बार आम आदमी पार्टी से उन्हें चांस मिलेगा ही नहीं। और दूसरे एक और खेमा है जिस खेमे को ये लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल या कोई भी कुछ भी कर ले, अब पार्टी पंजाब के अंदर कम से कम चुनाव जीतने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा दिन पर दिन और कमजोर होती जा रही है आम आदमी पार्टी। ऐसे में जो आम आदमी पार्टी के ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टियों से टूटकर आम आदमी पार्टी में आए थे, या फिर जो लंबे समय से नेता वहां पर राजनीति कर रहे थे पंजाब के अंदर, वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीत तो गए, लेकिन अब उन्हें आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की जो केजरीवाल एंड कंपनी है उसका रवैया उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए वो पहले ही अपना अपना रास्ता तलाशना शुरू कर दिया है उन लोगों ने। हम आपको यहां पर यह बता देते हैं ये आखिर हम कह क्यों रहे हैं। दरअसल है क्या, आम आदमी पार्टी में बड़ी बगावत की खबर आ रही है, और इस खबर का कारण दरअसल ये है कि एक नवनीत चतुर्वेदी है कोई, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर चुनाव होना है राज्यसभा की सीट के लिए, और राज्यसभा की सीट पर पहले ही फैसला हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने करीब करीब सुनने में जो आ रहा है 300 से 500 करोड़ रुपया लेकर एक बड़े बिजनेसमैन को राज्यसभा भेज दिया है। और ये मजबूरी उनके सामने इसलिए आई क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी भी हद पर मनीष सिसोदिया को राज्यसभा नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर भी सक्सेस नहीं होने दिया था। उन्हें पता है कि अगर मनीष सिसोदिया को एक भी सीट पर कामयाब कर दिया गया तो आने वाले समय में वो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर देगा। इसलिए मनीष सिसोदिया को किल करने के लिए कहीं पर भी वो मनीष सिसोदिया को राजनीति में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। यही कारण है कि दिल्ली के अंदर भी उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जब तक पार्टी अपने दम पर नहीं आएगी तब तक मैं और मनीष सिसोदिया कोई पद नहीं लेंगे, किसी तरीके का कोई राजनीति नहीं करेंगे। और पार्टी हार गई और दोनों बाहर हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि अगर दे सकते थे तो मनीष सिसोदिया को भी ये दिया जा सकती थी जिम्मेदारी, लेकिन दी नहीं गई। अब एक जो राज्यसभा की सीट के लिए एक नवनीत चतुर्वेदी ने अपना नॉमिनेशन राज्यसभा के लिए पंजाब के कोटे से भरा है, और उन्होंने यह दावा कर दिया है कि 10 एमएलए, आम आदमी पार्टी के 10 एमएलए ने उनके जो फॉर्म है राज्यसभा का उस पर सिग्नेचर कर दिया। देखिए, राज्यसभा की जब सीट पर लड़ता है कोई चुनाव तो उसमें एमएलए जो वहां के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो वोटिंग करते हैं। तो यानी कि अभी तक जो अरविंद केजरीवाल ने जिसको राजेंद्र गुप्ता को जो उतारा है उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। लेकिन अब ये पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल नवनीत चतुर्वेदी ने राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करने की बात कही है, और उन्होंने बाकायदा 10 एमएलए जो आम आदमी पार्टी के हैं उनके सिग्नेचर करा लिए। ये बात नवनीत चतुर्वेदी ने कही है, और पंजाब के कई चैनलों पर, कई पूरी सोशल मीडिया पर अब ये बात प्रचारित हो चुकी है। कई चैनलों पर तो उन्होंने बाकायदा अपना इंटरव्यू तक दिया है कि उन्होंने जो है 10 एमएलए के साइन उन्होंने फॉर्म पे करा लिए। अब अगर 10 एमएलए नवनीत चतुर्वेदी को साइन करके देते हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला चल रहा है। हालांकि आपको यहां पर यह भी बता दें कि ये 10 एमएलए मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं कि भैया हमारे फर्जी साइन कर ले, लेकिन ये तो हर कोई कहता है, ऐसा नहीं है।
जब नवनीत चतुर्वेदी ये दावा कर रहे हैं, कई चैनलों पर कह चुके हैं और सोशल मीडिया में खबर आग की तरह वायरल हो रही है कि 10 एमएलए के आखिर सिग्नेचर नवनीत चतुर्वेदी ने ले लिया, इसका मतलब आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट हो गई। लेकिन अभी जो एमएलए जिनके नाम है वो इस बात से इनकार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन हम आपको ये 10 एमएलए बताते कि 10 एमएलए आखिर हैं कौन। जो ये अभी तक तो जो एमएलए जिनके नाम है वो फर्जी बता रहे हैं इसको, लेकिन ये 10 एमएलए हैं जिनके साइन करा लिए नवनीत चतुर्वेदी ने अपने राज्यसभा के नॉमिनेशन के फॉर्म पर। उनमें पहला नाम है फिरोजपुर शहरी से एमएलए रणवीर भुल्लर, इनका नाम है। दूसरे हैं फिरोजपुर देहाती से एमएलए रजनीश दहिया। तीसरे हैं नेल कला से कुलवंत सिंह पलोरी, निहाल सिंह बड़ा से मंजीत सिंह बिलासपुर और मोड़ से सुखवीर मसर खान, कन्नौर से गुरनाल कन्नौर, सरदौल से गुरप्रीत बड़ावली और सुतराना से कुलवंत बाजीगर। ये 10 नाम है। अब ये जो 10 नाम है, जब इनसे बात पूछी जा रही है तो ये कह रहे जी हमने तो ये जो हमारे साइन ये दिखा रहा है, ये शख्स ये फर्जी साइन दिखा रहा है, हम केस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। और यहां तक कह रहे हैं एमएलए कि हमने अभी कभी नवनीत चतुर्वेदी से हम तो मिले तक नहीं है, आखिर कौन है ये आदमी जो उनके साइन दिखा रहा है। लेकिन साइन दिखा रहा है सोशल मीडिया पर, मीडिया पर इंटरव्यू दे रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब ये मना कर रहे हैं। इन्होंने एक और बड़ी आपको बात बताते हैं, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए हमने इस मामले को, जब ये मामला उठा तो हमने इस मामले को लेकर पार्टी आला कमान से बात कर ली है। इसके अलावा हमने केजरीवाल और भगवंत मान को भी कहा है कि फर्जी सिग्नेचर का मामला है और हमारे सिग्नेचर ये गलत है, हमने ऐसे कोई सिग्नेचर नहीं किए हैं। पंजाब के पुराने नेता और बाद में आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़े और जीते, लेकिन बाद में उन नेताओं के केजरीवाल ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। ऐसे नेता भी बिल्कुल पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का जो अभी हाल ही में बाढ़ पीड़ितों के लिए जो मिशन चढ़ती कला जो बनाया गया था, वो मिशन चढ़ती कला में 20-20 करोड़ रुपए डालने के लिए कहा गया था। अब जिन एमएलए ने 20-20 करोड़, 25-25 करोड़, कई ने तो 100-100 करोड़ डाल दिए, उस फंड के अंदर डाल दिए, उस अकाउंट में अगर डाल दिए हैं तो उनका टिकट संभव है, मतलब पक्का तब भी नहीं है, संभव है कि वो अब इस अगली विधानसभा के लिए टिकट के लिए एलिजिबल हो गए। अभी देने में अभी बहुत दूर है, लेकिन एलिजिबल हो रहे हैं। और जिन लोगों ने नहीं दिए हैं उनका तो सवाल ही पैदा नहीं है। इसलिए भी पार्टी में बड़ी खलबली मची हुई है। और जो ऐसे ही लोग पार्टी से कभी भी बगावत कर सकते हैं। इसके अलावा जिन एमएलए को ये बात पता है कि इस बार केजरीवाल उन्हें टिकट नहीं देंगे या कि आम आदमी पार्टी नहीं जीतेगी, वो भी अपना रास्ता तलाश रहे, क्योंकि राजनीति तो करनी है, केजरीवाल के सहारे तो राजनीति चलेगी नहीं। तो ये एक बड़ा मामला पहले से ही पार्टी के अंदर एक डर बैठा हुआ है जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के। लेकिन ऐसे में अचानक नवनीत चतुर्वेदी सामने आते हैं और वो ये बताते हैं कि जी यहां से जो राज्यसभा का जो टिकट है उस पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिस पर राजेंद्र गुप्ता का पार्टी आलाकमान यानी कि अरविंद केजरीवाल पहले ही उनके नाम की घोषणा कर चुके हैं कि वो अब जाएंगे। संजीव अरोड़ा की सीट थी, संजीव अरोड़ा चुनाव जीतकर लुधियाना वेस्ट से जो पंजाब विधानसभा है उसमें चले गए। अभी हालांकि वो एक मात्र एमएलए बनकर रह गए, अभी उनकी ज्यादा चल बल नहीं रही है। जिस काम के लिए उनको झांसे में दिया गया था, झांसा दिया गया था कि भाई आप इधर आ जाओगे तो आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आपको मंत्री बना देंगे, कैबिनेट में दे देंगे, ये सब अभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अभी संजीव अरोड़ा को वेटिंग में रखा गया है, परंतु आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस सीट पर जब चुनाव के लिए आगे भेजा गया है तो उस पर राजेंद्र गुप्ता से एक बहुत मोटी रकम लेकर उन्हें अब राज्यसभा भेजने की तैयारी। लेकिन इसी बीच पैरासूट से नवनीत चतुर्वेदी कूदते हैं और वो बाकायदा फॉर्म दिखाते हैं कि भाई मेरे फॉर्म पे 10 एमएलए, आम आदमी पार्टी के 10 एमएलए ने साइन कर दिए हैं और अब मैं राज्यसभा जा रहा हूं। यानी कि राज्यसभा में जो चुनाव होगा उसमें नवनीत चतुर्वेदी सबका खेल, आम आदमी पार्टी के राजेंद्र गुप्ता का खेल खराब कर देंगे, खेल बिगाड़ देंगे। तो ऐसे में करें क्या करें?
तो बड़ी बात यह है कि अब इस खबर के सामने आने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर चल रही है और बहुत जल्दी पार्टी टूट की ओर बढ़ रही है। ये एक बड़ा मामला पंजाब के अंदर हो गया है। लेकिन हम आपको यहां पर यह बता देते हैं, पार्टी ऊपर से ये जरूर दिखा रही है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल पार्टी में अब रहा नहीं है। क्योंकि अगर नॉर्मल होता तो पार्टी के अंदर इतनी हलचल नहीं होती। इस पूरी खबर ने, जब से ये खबर चली है तब से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की नींद उड़ गई है। खास तौर पर केजरीवाल भगवंत मान सो नहीं पा रहे कि आखिर हुआ क्या है। मनीष सिसोदिया और विभव कुमार विजय नायर, इनको लगाया गया है कि इस पूरे मामले को कुरेद कर निकालिए, आखिर ये पूरा मामला हुआ क्या है, साइन जो एमएलए के हैं वो सही है या गलत है। ये बहुत बड़ा मामला हो गया पंजाब के अंदर, और जिसने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की टेंशन बढ़ा दी है कि आखिर ये हो क्या रहा है, पार्टी को संभाले या नेताओं को संभाले, एमएलए को संभाले, ये बात अरविंद केजरीवाल भी अब समझ नहीं पा रहे हैं। पंजाब ने अरविंद केजरीवाल को हिलाकर रख दिया है और भगवंत मान है कि अपनी रोटी अलग ही बनाने पे लगे हैं, अपना ढाई चावल अलग ही पका रहे हैं। वो अब अरविंद केजरीवाल को सहयोग उतने उस ढंग से नहीं कर रहे जिस ढंग से कभी भगवंत मान किया करते थे। बहुत बड़ा मामला पंजाब में हो गया है। लेकिन देखते हैं, अभी ये बहुत जबरदस्त ढंग से अफवाह, ये र्यूमर, ये बात ये फैल रही है, लेकिन एक आध दिन में इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा, ये बात सामने आएगी कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।